गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी को हमारे YouTube चैनल एके एजुकेशन झारखंड में वेलकम है। आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगता है। इसका फार्मूला क्या होता है? F K Q1 Q2 by R square. F equal to K Q1 Q2 by R square, where Q1 Q2 are charges and R is separation between their two charges and K is Coulomb constant या फिर electrostatic force constant, and this K का वैल्यू जो होता है electrostatic force constant का वो 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। So electrostatic force का फार्मूला क्या है? F equal to K Q1 Q2 by R square, where K is known as Coulomb constant या फिर electrostatic force constant। तो K का वैल्यू कितना होगा? 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हम ग्रेविटेशनल फोर्स की ओर बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दो मासेस के बीच एक्ट होते हैं। इसका फार्मूला क्या है? F equal to G m1 m2 divided by R square। F equal to G m1 m2 divided by R square, where m1 and m2 are masses and capital G is gravitational constant, and this gravitational constant का वैल्यू होता है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। सो कैपिटल G जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इट कुड बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो हमारा अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं, यानी दोनों ही नेचर का होता है, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव नेचर। दोनों ही नेचर को शो करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाइल ग्रेविटेशनल फोर्स का बात करें तो इट इज ऑलवेज इन अट्रैक्टिव इन नेचर। ये हमेशा क्या किस तरह का अट्रैक्शन रखता है? ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, हमेशा वो अट्रैक्शन नेचर को शो करेगा। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। हमेशा वो किसी भी चीज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी या टेंडेंसी रखता है। तो इसी क्रिया क्या है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे का पॉइंट बात करें तो इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। कहता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो किस तरह का फोर्स होता है? तो इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। वो काफी शॉर्ट रेंज में इसके फोर्स लगता है, इसीलिए इसमें बोलते हैं इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ये काफी दूर तक इसका इफेक्ट आता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। नेक्स्ट है कि इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो चूंकि पास में लगता है तो ये इसका फोर्स का जो होता है कैपेसिटी वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरह का होता है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। वही बात करें हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह का होता है? इट इज अ वीक फोर्स। क्योंकि ये काफी दूर तक डिस्टेंस तक ये एक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसीलिए हम लोग इसको मानते हैं कि इट इज अ वीक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज अ वीक फोर्स। कहता है नेक्स्ट पॉइंट इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो हमारा किस तरह का होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। साथ ही साथ हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सो इट इज आल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स। दोनों ही क्या करते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स को शो करता है। तो दोनों ही हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो हम लोग डिपेंड्स ऑन मीडियम। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो हमारा किस मीडियम पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। कोई भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, चाहे वाटर हो, ग्लास हो, एयर हो, वैक्यूम हो, कोई भी मीडियम पर ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी मीडियम। नेक्स्ट है कि इट ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ऑबे करता है किस लॉ? इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ लिखने का मतलब ये जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो यहां भी देख रहे हैं कि हमारा जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। दैट इज कि ये क्या कर रहा है? इट होल्ड्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट इनवर्स स्क्वायर लॉ होल्ड्स। साथ ही साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है इट आल्सो ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्योंकि इसका भी जो फोर्स होता है वो क्या होता है? हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो इट आल्सो होल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू और मोर चार्जेस। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक्ट करता है दो चार्जेस के बीच या दो से ज्यादा चार्जेस के बीच में भी एक्ट करता है। तो इट एक्ट्स बिटवीन टू चार्जेस और फिर मोर चार्जेस।
ग्रेविटेशनल फोर्स का बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू और मोर मासेस। ग्रेविटेशनल फोर्स दो या दो से ज्यादा मासेस के ऑब्जेक्ट के बीच में एक्ट करते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि दो ही मास होता है, ठीक है, दो से ज्यादा मास भी हो सकता है, तीन मास भी हो सकता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन टू और मोर मासेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन टू और मोर चार्जेस, ठीक है। तो यही आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मेजर डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो क्लियर हुआ होगा, आप लोगों को डिफरेंस अगर क्लियर हुआ होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।